अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम आपको जिस मुल्क की सैर करवाने वाले हैं वो अपनी मिसाल आप है। एक ऐसा मुल्क जहां के लोग 6-6 घंटे लगातार काम करते हैं। इस मुल्क के लोगों ने अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। इस मुल्क को ख्वाबों का देश भी कहा जाता है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी बनाई हुई अशिया दुनिया के तकरीबन तमाम मुल्कों में आज फरोख्त होती हैं। इस मुल्क ने पाकिस्तान के बाद आज़ादी हासिल की, मगर बावजूद इसके बहुत जल्दी तरक्की की मंजिलों को पा लिया। तो दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने हमसाया मुल्क चाइना की। दोस्तों, चीन का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। चाइना इस मुल्क का इंग्लिश नाम है। चीन का नाम 3000 कबल मसीह इस इलाके पर हुकूमत करने वाले पहले शाही खानदान चीन से मंसूब किया जाता है। चाइना का दारुल हुकूमत बीजिंग है। ये मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर शंघाई है, जो कि कारोबारी और सनती लिहाज से बहुत ही ज़्यादा आम है। दोस्तों, चाइना ने पाकिस्तान के बाद 1 अक्टूबर 1949 में आज़ादी हासिल की और पाकिस्तान दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने चीन को सबसे पहले कबूल किया था। चाइनीज़ भी अपनी आज़ादी का दिन बड़े ही जोशो जज्बे से मनाते हैं। आपको एक और अहम बात बताते चलते हैं, इस मुल्क में लैंड करने वाला पहला जहाज़ भी पाकिस्तान का ही था और चाइना में पैकिंग का तरीक़ाकार भी पाकिस्तान ने ही मुतारफ़ करवाया था। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती मिसाली है। दोस्तों, चाइना एक ताकतवर और तरक्की याफ्ता मुल्क है। चीन की मुल्की सरहदें 15 मुल्कों से मिलती हैं। इसकी कुल सरहद 22,457 किलोमीटर लंबी है। इसकी सबसे लंबी सरहद 4,133 मीटर लंबी है, जो कि शुमाली मशरकी साइड से रूस से जा मिलती है। इसकी सबसे छोटी सरहद 91 किलोमीटर अफगानिस्तान से जा मिलती है और इस मुल्क को 14,500 किलोमीटर साहिल समंदर भी लगता है। चाइना रकबा के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ 35 लाख 852 अफराद पर मुश्तमिल है। दोस्तों, यूं तो दुनिया के हर मुल्क में देहात, शहर और गांव होते हैं, मगर आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि हवाक्सी गांव चाइना का अमीर तरीन गाँव माना जाता है। चाइना के इस गांव की तरक्की का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लेंगे, इस गांव का अपना एयरपोर्ट है। इस गांव में रहने वाले हर शख्स के पास बहुत ही ज़्यादा मालो दौलत है। अगर चाइनीज़ के मज़हब की बात की जाए तो बिजनेस ही इनका मज़हब है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग यहाँ बुद्धिज़्म को मानते हैं। दोस्तों, चाइना दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो मुसलमानों की तस्बीहों, नमाज की टोपियों, ईसाइयों की स्लीव और सिखों की कुर्बानों से लेकर हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की इबादत में इस्तेमाल होने वाली तमाम तर अशिया को तैयार करता है। चाइना में 2% लोग किसी मज़हब को नहीं मानते, 21.9% फोक मज़हब, 18.2% बुद्ध मज़हब, 5.1% क्रिश्चियन, 1.8% मुसलमान, 0.1% यहूदी और 0.7% दीगर मज़ाहब की पैरवी करने वाले लोग यहाँ आबाद हैं। दुनिया का सबसे कदीम कागज़ भी चाइना में ही पाया जाता है। चाइना में अगर कोई अमीर शख्स कोई जुर्म करता है तो वो अपनी जगह किसी दूसरे शख्स को भी जेल भिजवा सकता है, लेकिन इसके बदले में उसे दूसरे शख्स को कुछ रकम अदा करना पड़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर चाइना में कोई तालिब इल्म नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि बुराइयों और मुसीबतों को ख़त्म करने के लिए चाइनीज़ ने सबसे पहले पांडे पालना शुरू किए थे। आज दुनिया भर में तमाम पांडे चाइना ही की मलकियत हैं। तो दोस्तों, अब ज़रा बात कर लेते हैं चाइना के झंडे के बारे में। चाइना का झंडा सुर्ख रंग का है जो इनकलाब की निशानदेही करता है। इस पर आपको 5 सितारे नज़र आते हैं, एक बड़ा सितारा और 4 छोटे सितारे। बड़ा सितारा हुकूमत की निशानदेही करता है जिसको सब कायम रखे हुए हैं, जबकि छोटे 4 सितारे इनके समाजी तबकों की नुमाइंदगी करते हैं। चाइना में 2 तरह की शादियों का रिवाज है। दोस्तों, चाइना में औरतों की तादाद कम है। अगर 1000 मर्द हों तो उनके लिए लड़कियों की तादाद सिर्फ 870 है। शादी के लिए लड़के की उम्र 22 साल और लड़की की उम्र भी 22 साल होना जरूरी है। इस मुल्क में सुर्ख रंग को बहुत ही ज्यादा अहमियत हासिल है। शादी की ये रस्म में सुर्ख रंग का बहुत ही ज्यादा राज होता है। शादी की तारीख में 9 अदद को बहुत ही ज्यादा अहमियत हासिल है। दोस्तों, चाइना में लड़कियां मायूं बैठती हैं और शादी से चंद रोज कबल घर में ही गुजारती हैं। चाइना में भी लड़कियों को जहेज का सामान देने का रिवाज है। चाइना में भी दूल्हा तैयार होकर दुल्हन के घर जाता है और दुल्हन को तोहफा देता है और उसके बाद दुल्हन के वालिदैन से शादी की इजाजत मांगता है। दूल्हा दुल्हन को अपने कंधों पर बिठाकर शादी हाल पहुंचाता है, जहां रसूमात अदा की जाती हैं। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के चंद बाल काटते हैं और उनको गिरा लगाकर एक पोटली में रखा जाता है। शादी की रसूमात मुकम्मल होने के बाद दूल्हा और दुल्हन मेहमानों में चॉकलेट या कोई मीठी चीज बांटते हैं। चाइना में भी दुल्हनें रुखसती के वक्त बहुत ही ज्यादा रोती हैं। रुखसती के वक्त दूल्हा दुल्हन को उठाकर गाड़ी तक लेकर जाता है।
रुखसती के दौरान दुल्हन की बहन या उसकी कोई सहेली एक छोटी सी सुर्ख रंग की छतरी उस पर तान कर रखती है और दूसरे हाथ से मुट्ठी भर चावल उसकी निशिस पर फेंक देती है। रुखसती के वक्त दुल्हन के घर वाले दुल्हन की गाड़ी के पीछे छलनी या आईना लटकाते हैं, जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि इस तरह से दुल्हन पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। चाइना में दूसरी किस्म की शादियां परहना शादियां कहलाती हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि शादी की रस्मों रिवाज में लेन देन और जहेज वगैरह का होना जरूरी है। चाइना में बाज नौजवान के तमाम अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते और फिर वो परहना शादियां करते हैं, जिसमें ये होता है कि दुल्हा खुद जाकर साइकिल पर दुल्हन को लेकर आता है। इस तरह की शादियों में नौजवान फजूल रसूमात पर कोई भी पैसा खर्च नहीं करते। दोस्तों पतंग उड़ाने का शौक तकरीबन सबको ही होता है। पाकिस्तान में इस शौक को पूरा करने के लिए बसंत का त्यौहार मनाया जाता है, जबकि मुकम्मल तौर पर इस पर पाबंदी भी आयद है। आपको बताते चलते हैं कि 3000 साल कबल चाइना ने ही इसे मुतारफ करवाया था। वो अपने दुश्मन को डराने के लिए पतंग का इस्तेमाल करते थे। चौथी सदी में भी चाइनीज ने उड़ने के लिए मैन कैरिंग काइट्स का इस्तेमाल किया। दोस्तों यूं तो दुनिया में बहुत से अजूबे हैं, मगर दीवार चीन दुनिया का मुनफरिद और हैरान कर देने वाला अजूबा है। दीवार चीन को 2000 साल कबल तामीर किया गया था। इस दीवार की लंबाई 8800 किलोमीटर है। कहा जाता है कि जो मजदूर इस दीवार की तामीर के दौरान मर गए उनको इस जगह दफन कर दिया जाता था। एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार को बनाते हुए 3000 मजदूर जाँ बहक हुए और 20,000 अफराद ने अपनी जिंदगी इस दीवार को बनाते हुए ही गुजार दी। इसलिए इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि चाइना में लोग मास्क का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं। इसकी वजह बीजिंग में मौजूद पोल्यूशन का होना है, जिसका इंसानी सेहत पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर होता है। ये दुनिया का वाहिद पोल्यूशन है जिसको चांद से भी देखा जा सकता है। चाइना को रेशम का मौजूद भी कहा जाता है। यहाँ 3000 साल से रेशम के कपड़े बनाए जा रहे हैं। चाइना ने रेशम के कीड़ों से रेशम का कपड़ा बनाने की तरकीब तमाम मुल्कों से हमेशा छुपा कर ही रखी थी। अगर कोई शख्स इस तरकीब के बारे में किसी मुल्क को बताता था तो उसको सरेआम फांसी दे दी जाती थी। दोस्तों यूं तो दुनिया में बहुत सी डिशेस तैयार की जाती हैं। चाइना की मशहूर डिश हॉट पॉट डिश है। हॉट पॉट डिश में एक खास किस्म के बर्तन में उबलता हुआ पानी डालकर आपके सामने रख दिया जाता है। इस बर्तन को कोयलों की मदद से मुसलसल गर्म रखने का भी एहतमाम किया जाता है। इस बर्तन के साथ कुछ कच्ची सब्जियां और गोश्त आपको दे दिया जाता है और आप इन सब्जियों को इस खोलते हुए पानी में उबालकर अपने सामने रखकर ही खाते हैं। दोस्तों गोश्त और सब्जियों के साथ साथ आपको मुख्तलिफ किस्म के सॉस भी दिए जाते हैं। तालीमी लिहाज से देखा जाए तो भी चाइना किसी से पीछे नहीं है। सिंगवा यूनिवर्सिटी और जियातांग यूनिवर्सिटी चाइना की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शुमार की जाती हैं। बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है और दुनिया की सबसे बुलंद इमारत है। चाइना का शंघाई टावर दुनिया में ऊंचाई के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। इसकी ऊंचाई 632 मीटर यानी 2073 फुट है। इसकी टोटल 128 मंजिलें हैं। दोस्तों हायर, अलीबाबा, हवावे, चाइना मोबाइल, फोर्टाइल, टिकटॉक, इन सब के बारे में तो आप सबने ही सुना होगा। ये तमाम चाइना ही की इजाद हैं। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल डोरियान है। एक अंदाजे के मुताबिक ये फल सालाना 23,34,000 टन खाया जाता है। दोस्तों चाइना का निज़ाम हुकूमत इश्तराकी जमहूरिया है। इसका मौजूदा सदर जी जिनपिंग है, जो बहुत ही बिलीव्ड पर्सन माना जाता है। इसके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं। दोस्तों चाइना की पार्लियामेंट के अरकान की टोटल तादाद 3000 है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। इसके अरकान चीन के तमाम इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।